हमारा इंग्लिश साइंस का लेसन 7 चल रहा था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ लिया था। हमने मेन नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, फॉरेस्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अगली हेडिंग हमारी दी गई है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब क्या होता है कि जंगलों को हम कैसे बचाएं, जंगली और जो जंगली जीवन है उनको हम कैसे कंजर्व करें। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट इन मोर देन वे। कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये फॉरेस्ट को बचाना, कंजर्व करना, बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हैं, जो पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं, वो सभी जंगलों पर ही आधारित हैं, यानी कि निर्भर हैं। डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर हैं। तो कुछ मेथड दिए गए हैं कि कैसे हम जंगल को बचा सकते हैं। तो देखेंगे, पहला दिया है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। क्या कह रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। क्या कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको रोकें। ठीक है, जंगलों में से जानवरों को हटाना बंद करें। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्री मस्ट बी स्टॉप। ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उनको भी रोकें। इफ़ इट इज़ अ वेरी इसेंशियल टू कट अ फ्यू ट्रीज प्लांट मोर ट्रीज इन देयर प्लेस। कह रहे हैं इट इज़ वेरी नेसेसरी, इसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है, और उन्हीं जगह के पेड़ पौधों को काटें, उन्हीं जगह के पेड़ पौधों को काटें जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है। Plant more seedling on the deforestation land every year during the rainy season. Develop new forest। कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो बीज होते हैं डिफॉरेस्टेशन, वो नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, और हर साल जब बारिश होती है तो नए जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की कटाई कम करना चाहिए। वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व बाय प्लांटिंग सीडलिंग इन लार्ज नंबर। कह रहे हैं जब वन महोत्सव का दिन आता है तो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बीजों को बोना चाहिए, छोटे छोटे पेड़ पौधों को लंबी मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। फॉरेस्ट फायर, अगला पॉइंट दिया है कि फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड। हमेशा जंगलों में आग लग जाती है तो हमें जंगलों में हमेशा देख करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड ड्यू टू दी केयरलेसनेस ऑफ द पीपल दैट इन दैट एरिया। क्या ज़्यादातर जो आग लगती है जंगलों में, जो आग लगती है वो लोगों की केयरलेस के मारे, यानी कि जो लोग होते हैं वो इतने केयरलेस होते हैं, यानी कि वो देख रेख नहीं करते हैं, अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं, इसलिए उस एरिया में, उस क्षेत्र में आग लग जाती है। दिस शुड अवॉइड स्मोकिंग कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया पर्टिकुलरली व्हेन द ट्रीज सैड लीव्स। कह रहे हैं कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे जंगलों में खाना को पकाते हैं, बनाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण क्या होते हैं वहाँ के बड़े बड़े पेड़ पत्तियों और उन सभी चीज़ों में आग लग जाती है और बड़े बड़े पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेट्स। क्या कह रहे हैं, जो जंगलों में कीड़े मकोड़े और पेट्स लग जाते हैं, धुएं के पेट्स मतलब इन्फेक्शन होता है, उनसे रोकना चाहिए। द इन्फेक्टेड ट्री शुड बी रिमूव्ड। जो अगर वहाँ पे कोई भी तरीके का खराब पेड़ पौधा है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। ट्रीटेड विद सुइटेबल इंसेक्टिसाइड, या फिर उसमें बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। उसके जितने भी इन्फेक्शन हैं या कीटाणु हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। अगला कह रहे हैं कि कंजर्व एयर लैंड एंड वाटर। कंजर्व एयर लैंड एंड वाटर, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर लैंड एंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल्ड सो दैट ट्री एंड अदर वेजिटेशन कुड सर्वाइव। इंडस्ट्री मस्ट बी आस्क्ड टू अडॉप्ट प्रॉपर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। क्या कह रहे हैं कि कंजर्व एयर को, वहाँ की जो हवा है, ज़मीन है, पानी है, इन सब को पॉल्यूशन प्रदूषण को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। पानी है, कंट्रोल दैट ट्री अदर वेजिटेशन शुड सर्वाइव। जो पानी है वो पेड़ पौधों को लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए पानी को दूषित होने से या प्रदूषित होने से भी रोकें।
इंसेक्टिसाइड मस्ट बी आस्क्ड टू एडॉप्ट प्रॉपर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। और कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रदूषण को फैलाते हैं, उनको नियंत्रण यानी कि रोकना चाहिए। ऑल एक्टिविटी लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप। कह रहे हैं कि जो हम सभी एक्टिविटी करते हैं उनको भी अच्छी तरीके से करना चाहिए। एक्टिविटी यानी कि मिट्टी को नष्ट होने से भी बचाएं। while constructing dam, road and mining, all economic ecological factor must be considered। कह रहे हैं जितने भी ये डैम्स बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, सब में ये क्या करते हैं, उनको खराब होने से रोकना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखेंगे क्या है इनमें। ओरल क्वेश्चन में पहला दिया गया है व्हाट इज़ अ वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड। कह रहे हैं कि जुडिशियस एंड नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, सबसे वाइज एंड जुडिशियस यूज़ नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, तो वो है फॉरेस्ट। ठीक है। नेम वन ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। एक इकोलॉजिकल डिस्टर्ब बैलेंस बताना है, नेम बताना है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। ठीक है। अगला तीसरा क्या है, नेम अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दैट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन प्रोवाइड मेन यूजफुल। एक नेम बताना है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बताना है जो मिट्टी को नष्ट होने से बचा सकता है, प्रोवाइड मैनी मटेरियल रेगुलर क्लाइमेट, और जो बहुत सारे यूजफुल पदार्थ नहीं है उनको रोक सके। वाई शुड बी प्लांट मोर सीडलिंग ऑन दी डिफॉरेस्टेशन लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। कह रहे हैं क्यों, जो प्लांट्स होते हैं वो हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ करते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व होता है जैव मंडल क्षेत्र। ठीक है। जैव मंडल क्षेत्र क्या होते हैं देखेंगे। अंडर द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आवर गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एयर लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कह रहे हैं कि कब की बात है, 1772। ठीक है। 1772 में जब वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन चल रहा था उसको कैसे हम रोक सकते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड प्रोटेक्टेड, जो सरकार है उसने हमें बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क यानी कि प्रोटेक्टेड सुरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, बनाए गए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो जंगली शताब्दी थी, जंगली जीवन की जो शताब्दी थी और जो जैव मंडल क्षेत्र था। बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। कह रहे हैं कि जो बायोस्फीयर होता है वो क्या करता है, सभी क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता रहता है। इन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, यानी कि जैव विविधता भी बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप्ड टू। क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पज। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, बचा कर रखता है, यानी कि वो हर तरीके के, हर जगह के, चारों तरफ के, मल्टीपर्पज मतलब चारों तरफ के, चारों दिशाओं के जो क्षेत्र हैं उनको बचा कर रखता है। पहला दिया है कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो पेड़ पौधों का अलग होता है, जानवरों का अलग होता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे भी बचा के रखता है। एजुकेटेड ट्रेन एंड क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एक्सेप्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग। और वहाँ पे जो लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वो वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप इन आवर कंट्री आर। कह रहे हैं ऐसे 12 बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, रिजर्व हैं हमारे देश में। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है देखेंगे। पहला है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है नौकरोक, ग्रेट निकोबार, गुल्फ ऑफ मैनास, सुंदरबन, सिमिलीपल, डाइब्रू सैकागो, डिबोंग डिवांड, पंचमढ़ी और कंचाजंगा। ये इतनी सारी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि ये जैव मंडल क्षेत्र हैं। यहाँ पे कोई भी आसानी से अपने जीवन यापन कर सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व में भी आल्सो कंटेन प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे कोई भी तरीके के नुकसान हमें नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व
कह रहे हैं फॉर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंजिस्ट ऑफ टू कह रहे हैं कि पंचमढ़ी में भी बायोस्फीयर रिजर्व 2 हैं, यानी कि वहाँ पे जैवमंडल के जो क्षेत्र हैं पंचमढ़ी में वो 2 हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा, एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और दूसरा है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बौरी एंड पंचमढ़ी, और 2 वहाँ पे जंगली जीवन व्यतीत शताब्दी वाले हैं, वो है बौरी और पंचमढ़ी। अगली हेडिंग हमें दी गई है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होती है, परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है। तो देखेंगे अ सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब स्थानीय प्रजाति भी बोल सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार की प्रजाति होती है, एक बायोटिक होती है और एक एबायोटिक होती है। बायोटिक क्या होती है, जो एक ही जगह पर 12 महीने रह सकती हैं, और कुछ अबायोटिक होती हैं जिनको मौसम के हिसाब से क्या करना पड़ता है उनको। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुएं आती हैं, ठीक है, और बायोटिक में लिविंग्स आती हैं। ऑल इकोसिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, थस द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। पहला दिया है ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फिक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। इससे क्या होता है, फंक्शन 2 फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के, क्या होते हैं कि इससे जो मैटर एंड एनर्जी, जो मैटर है और ऊर्जा है वो क्या उसका ट्रांसफ़र होता है। फिकेशन ऑफ सोलर एनर्जी भी होती है। अगली हेडिंग हमें दी गई है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है देखेंगे। फ्लोरा में आते हैं जो सभी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो फ्लोरा में आते हैं, जो हमारे जीव जंतु या जंतु होते हैं वो हमारे फौना में आते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल फाउंड आर पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एरिया। जो फ्लोरा और फौना के जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन्हीं जगह पे ये पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे ये फ्लोरा एंड फौना दोनों ही हैं। फ्लोरा मतलब होता है, फ्लोरा में क्या क्या आते हैं देखेंगे, साग, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन, ईटीसी, यानी कि सभी जो पेड़ होते हैं वो फ्लोरा क्षेत्र में आते हैं। और फौना क्षेत्र में क्या होते हैं, चिंकारा, ब्लू होल, बार्किंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग, ईटीसी। तो वही हमने बताया था कि फ्लोरा में सभी हमारे पेड़ पौधे आते हैं और फौना में हमारे सभी जीव जंतु आते हैं। हेडिंग हमें दी गई है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, स्थानीय प्रजाति, ठीक है, स्थानीय प्रजाति होती है एंडेमिक स्पीसीज। तो द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ प्लेस बायोटा आर कॉल्ड द एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज होती हैं कि ऐसी प्रजाति चाहे वो पेड़ हो चाहे वो जानवर हो, इनको सिर्फ हम कुछ ही जगह पर खोज सकते हैं, यानी कि जीव जात होते हैं इनको हम कुछ ही जगह पर खोज सकते हैं, वो एंडेमिक स्पीसीज होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। एन एंडेमिक स्पीसीज इज यूनिक टू दैट प्लेस और रीजन एंड नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स। कह रहे हैं कि इसे हम प्राकृतिक जगह यानी कि कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं खोज सकते हैं। एंडेमिक form developed especially on Iceland because their geographical isolation. Remote island groups such as Hawaii and Galapagos Island have large number of endemic species। कह रहे हैं ये सिर्फ जो ज़्यादातर ठंडी जगहें होती हैं, आइसलैंड वगैरह होते हैं, वहीं पर ये जीव जंतु पाए जाते हैं। द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे देखो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कह रहे हैं कि एक एंडेमिक फ्लोरा में यानी कि साल, वाइल्ड और मैंगो। एंडेमिक फौना दे रहे हैं कि वाइशन, इंडियन गेट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ये क्या है, एंडेमिक फौना है, एंडेमिक फ्लोरा है। अब है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जंगली जीवन की जो जब शताब्दी चल रही थी, जब मानव भी क्या था, आंती मानव के रूप में जी रहा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। An area which is strictly reserved for the protected of animal is called a wildlife sanctuary। कह रहे हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित चीज़ें होती हैं या
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब दिया गया अभयारण्य पशु विहार, ठीक है, जहाँ पे जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी जंगली जीवन, उनकी जो जंगली जीवन होता है वो बिल्कुल क्या हो, सुरक्षित हो। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो प्रोवाइड सुइटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर रह रहे हैं तो उनकी जो उनका जीवन है वो बिल्कुल क्या है, सुरक्षित है। अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो प्रोवाइडेड सेफ हैबिटेट फॉर सम ऑफ द threatened wild animal like black bug, white-eyed bug, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसरॉस etc। ये सब क्या है, नाम है जंगली जानवरों के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुरक्षित रहते हैं। इन अ सेंचुरी किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नॉट अलाउ। कह रहे हैं इसमें अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है तो इसमें क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी जानवर को ना तो पकड़ सकते हैं, ना ही उन्हें क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। There are 492 wildlife sanctuary in our country. Indian sanctuary are broad, level forest, mountain forest and bushland in the deltas of the big river। कह रहे हैं कि कब की बात चल रही है, 1492 में जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चल रही थी हमारे देश में। इंडियन सेंचुरी आर ब्रॉड, लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बस, ये सब क्या है, डेल्टास रिवर है, तब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शताब्दी थी। आगे कह रहे हैं इन एनी सेंचुरी द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अलाउड। कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे सेंचुरी में, तो सबसे पहले दिए गए हैं हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ माइन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कह रहे हैं सबसे पहले किया गया है कि हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की गई, यानी कि पेड़ों की कटाई की गई, उससे बहुत बड़े बड़े टिम्बरों को बनाया गया। फिर कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, और फिर धीरे धीरे इन जंगलों से छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना लगे, इकट्ठा करने लगे। अगली हेडिंग हमें दी गई है नेशनल पार्क। क्या दी गई है, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होता है, देखिए। नेशनल पार्क एन एरिया स्ट्रिक्टली डिवाइज्ड टू प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट एक्साइटिंग इन दैट एरिया इज कॉल्ड अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब कहता है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जहाँ पर फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट सभी चीज़ें पाई जाती हैं, वो क्या है, नेशनल पार्क कहलाते हैं। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टिवेशन आर रिस्ट्रिक्टेड इन एनी नेशनल पार्क। कह रहे हैं ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, कल्टिवेशन आर रिस्ट्रिक्टेड इन एनी नेशनल पार्क। देयर आर 89 नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। कह रहे हैं हमारे देश में पूरे जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो कितने हैं, 89 नेशनल पार्क हैं। द नेशनल पार्क एट सतपुरा इन द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं जो सबसे पहला हमारे देश में, हमारे भारत में नेशनल पार्क था वो था सतपुरा। क्या था, सतपुरा। यहाँ पे सभी थे, जानवर भी थे, पक्षी भी थे, नदी भी थी, घास भी थी, हर तरीके की थी। तो रॉक पेंटिंग फाउंड इन द रॉक शेल्टर ऑफ द एरिया इंडिकेटिंग द एडजस्टिंग ऑफ लॉयन। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को जानवर खाते नहीं थे, यहाँ पे लॉयन भी थे, एलिफेंट भी थे, वाइल्ड बफर जंगली भैंसें भी थी, बारहसिंगा भी था। दीज रीजन ड्यूरिंग पेरी हिस्टोरिक पीरियड, ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक समय था। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, द फाइनेस्ट टी वुड इज वुड इन दिस फॉरेस्ट। कह रहे हैं फाइनेस्ट टी वुड, इन्हें यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को फिर धीरे धीरे खोजा गया जंगलों से। सतपुरा टाइगर रिजर्व वाज डेवलप्ड टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। कह रहे हैं सतपुरा में जो थे उसमें बहुत सारे ऐसे टाइगर की पॉपुलेशन थी, यानी कि टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री सबसे ज़्यादा, जहाँ हमारे पूरे देश में जो पार्क था, नेशनल पार्क था, उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जा रहे थे। सम वेल नोन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी सेट अप इन आवर कंट्री
आर। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं हमारे देश में और वहाँ पे अलग अलग सेंचुरी, अलग अलग शताब्दी में अलग अलग जानवर हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर पाए गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क ये एमपी में है, यहाँ पे टाइगर ही टाइगर हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान में है। विंटर होम माइग्रेटरी बर्ड मोस्ट कॉमनली साइबेरियन क्रेन। नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर में, यहाँ पे बहुत ही अच्छे नस्ल के प्रजाति के कौन से सफ़ेद टाइगर चीता पाए गए हैं। अब क्या है, सिम्पलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है, सिम्पलीपल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में है। ये भी टाइगर, यहाँ पे भी बहुत सारे टाइगर हैं। ससनगीर सेंचुरी गुजरात में है। एशियाटिक लायन चीतल संबर। काजीरंगा सेंचुरी ये असम में है। वन हॉर्नड डायनासोर यानी कि एक सींग वाला। सारिस्का सेंचुरी राजस्थान में टाइगर। सल्तनतपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये हरियाणा, और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका, ये यहाँ पे बहुत सारे क्या पाए गए हैं, इंडियन एलिफेंट। मधुमलाई सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, इंडियन एलिफेंट। नेशनल बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल यानी कि रियर स्पीसीज, यहाँ पे बहुत ही कम प्रजाति के क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हमारे क्या दिए हैं, इसके बाद कुछ ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, देखेंगे क्या है। पहला दिया गया है विच ऑफ द ट्री अ बायोस्फीयर नेशनल पार्क ऑफ द सेंचुरी ऑफ द लार्जेस्ट। कह रहे हैं विच ऑफ द थ्री बायोस्फीयर, 3 नेशनल पार्क बताना है, ठीक है, लार्जेस्ट। नेम टू दी ईच ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेम बताना है फ्लोरा और फौना में पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन कहते हैं। नेम द एंडेमिक स्पीसीज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बताना है, इसमें भी आपको नाम बताना है पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन सी एंडेमिक स्पीसीज नाम है। मेंशन द एक्टिविटी नॉट परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बताना है। विच रिजर्व फॉरेस्ट वाज डेवलप्ड टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर यानी शेरों के अच्छी पॉपुलेशन में रखा जाता है। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर, ठीक है। तो आप नेशनल ये सतपुरा पार्क है, यहाँ पे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है। इसके आगे हमें अगली हेडिंग दी गई है। अगली हेडिंग हमें दे रखी है स्पीसीज कैटेगरीज, यानी कि कितनी प्रकार की स्पीसीज होती हैं अंडर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।